रहा है, अगर वो सही होता है तो यकीनन बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। क्यों कि भाई आप सभी लोग या आपके मतदाता लोग या आपके संबंधित गांव के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घर में या भारतीय जनता पार्टी के घर से पैसा मांगने नहीं गया था। किसी ने गया था क्या? नहीं। किसी ने नहीं गया। फलाने व्यक्ति ने आपके घर में जबरदस्ती ला के दिया है, ठीक है, फलाने व्यक्ति ने आपके घर में जबरदस्ती ला करके दिया है। यदि आपका पास बुद्धि विवेक होगा जरा से भी, तो निश्चित रूप से आपका वोट हाथी पर ही पड़ा, ऐसा मेरा मानना है। भले उसका खाएंगे, क्योंकि हम मांगने तो नहीं गए भाई तेरे घर में, हम तेरे घर हाथ फैलाने नहीं गए, तुमने जबरदस्ती दिया मुझे तो मैं ले लिया भाई। नहीं लेता तो तुम दूध पाता, नहीं लेता तो दूध पाता। एक गांव दलाल, सब गांव में दलाल है ना जी, दहेदा में भी दलाल छोड़ रखा है, तो संडे में भी दलाल छोड़ रखा है, सब गांव में दलाल छोड़ रखा है। तो पैसा को तो दलाल खास कर दिया है ना। अब मेरे गांव मालूम है दहेदा का हूँ, मेरे बगल में भी एक दलाल है, उसके साथ उठना बैठना मेरा वही बतरी है, बातचीत है। अगर उसका पैसा को मैं नहीं लेता हूँ तो मुंह फुल लेकर देख के मैं पैसा नहीं जोगी, ठीक है। तो इस तरह की भावना होती है सभी जगह पर। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि समाज इस बात को समझता होगा, मिशन की बात को, विचारधारा की बात को, तो निश्चित रूप से आपका मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगा और सम्मानजनक वोट आपको प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास लगता है। मेरा ये फिर भी मुझे कहना यह है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं तमाम मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों में कमजोरी भी हुई है। उस कमजोरी को भी हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो कमजोरी क्या है? मेहनत में नहीं किया, वाह वही भर लूटा, मेहनत नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा, यदि मान लो कोई व्यक्ति पैसा बांट रहा है किसी गांव में, ठीक है, मेरे गांव का उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे गांव में बांटा, मेरे को फोन किया एक कार्यकर्ता, बोला कि भैया आज पैसा बांटा बांटिए, ठीक है, कितने बजे तक बांटेगा? शाम को बांटेगा, ठीक है। मैं जल्दी उसने नेताजी को बोला कि मैं भैया आज जल्दी जाऊंगा, मैं फील्ड में था, क्योंकि जौनपुर भाई आप लोगों ने मुझे बनाया था कोशिश, तो मैं जल्दी निपटा करके वो पैसा वितरण किया, वितरण करके पूरा कंप्लीट कर लिया गाँव को। उसके जस्ट मैसेज में 10-15 मिनट के बाद में अपने गाँव पहुँच गया। मैं बोल के रखा था कि भाई आप लोग जो है इकट्ठा होकर के रखना, बसपा समर्थन। हम लोग वो पर्ची जो बिल्ला है, छोटा छोटा बिल्ला नहीं बनाए, उस बिल्ला को लेकर के काउंटर किए, उसको रिकाउंटर कहा जाता है, प्रतिक्रांति। वो क्रांति किया था हम लोगों ने, क्या क्या प्रतिक्रांति किया है ना, हम लोग तुरंत प्रतिक्रांति किए, तुरंत घर में गए, सभी के डोर टू डोर हाथी छाल बोलता था, पैसा खावा, दारू भी खावा पिया, खावा वो मांगे नहीं किया ऊपर करा। अब मेरे भाई है, दूसरे क्या मेरा भाई है, हम लोग 5 बाबा हैं, बड़का बाबा का वो नाती है, अब महिला का नाती है, मेरे बाबा का नाती है, बड़का बाबा का नाती है, वो कांग्रेसी है, अखंड कांग्रेसी है, मैं अखंड बीएसपी हूँ। विचारधारा में ऐसे हम लोग को जी बोझ नहीं, अभी तक सामान्य कब होगा? रिजल्ट के बाद में सामान्य होगा। अभी ऐसे है, अब भाई है, अभी ऐसे है, छैया कुंदी कुना नहीं छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट के बाद मिल लेंगे तो मिल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे है, वो मुझे नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। तो हम लोग क्या कि काउंटर किए, रिकाउंटर किए, तो हमारे समाज के लोगों ने बच गया। तो इस बात को हम लोग को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हम लोग भी क्या है कि कोताही बढ़ते हैं। सेक्टर का अध्यक्ष हूँ मैं सेक्टर में घुमा, लेकिन अपने गांव को छोड़ दिया, मैं अपने गांव में मेहनत नहीं किया। ऐसा भी हुआ, मैं जोन का प्रभारी हूँ, पूरा जोन में घुमा, लेकिन मैं अपने गांव को नहीं किया। तो इस तरह से हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा और नए सिरे से आप सभी लोग युवा लोग हैं, है ना, युवा लोग बढ़ चढ़ के आइए, मिशन मूवमेंट को चलाइए। हम लोग क्या 52-55 साल के होंगे, मिशन मूवमेंट को आप लोग चलाइए। ये तो मिशन है, हार जी तो लगा रहता है। उदास मायूस हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने डट कर संघर्ष किया, मुकाबला किया है, डट करके चट्टान की तरह खड़े रहे हो, आप लोग संघर्ष किए हो। आप लोगों का संघर्ष को हमारा सलाम है, बारंबार सलाम है, समाज का संघर्ष को सलाम है। इसलिए उदास हताश मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप लोग विजयी होंगे, हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर होंगे हम कामयाब। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर जय हिंद।